हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के जो अलग अलग नाम है, वो कौन से नाम है और उनके अर्थ क्या है, उनके महत्व क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हर एक नाम परमेश्वर का शक्तिशाली है। परमेश्वर खुद शक्तिशाली है यार। हम परमेश्वर के नाम की महिमा किस प्रकार कर सकते, कैसे कह सकते? हमारी हर एक सांस भी कम पड़ जाए उतने, मतलब मुझे तो लगता है पता नहीं, इस शरीर जो परमेश्वर ने दिया है, सांसें दी है, आत्मा दी है, जुबान जो ये पाप कई बार कर चुकी है, इस पापी जुबान से परमेश्वर का नाम लेना, बाप रे। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत सरल कर दिया, एक ब्रिज बना दिया। उनसे कहते हैं ना, हम उनके करीब जा सके, उनके बारे में बात कर सके, वरना हम उस लायक ही नहीं है कि उनका नाम इस जुबान से ले सके। हमारे अंदर वो पवित्रता है ही नहीं। ये सिर्फ यीशु मसीह की महिमा है कि हम परमेश्वर का पिता अब्बा खुदा का नाम हमारी इस जुबान से ले सकते हैं। सबसे पहला नाम जो है यहोवा का, ये है कि अलोही, जो परमेश्वर, जो हमारा पिता है, जो परमेश्वर का जो 12 नाम है उसमें से अलोहीम नाम पहला है, जिसका अर्थ है क्रिएटर। जो कहते हैं ना, सृष्टि का रचयिता, जिसे गॉड कहा जाता है, कि मतलब जो क्रिएट करता है, जो उत्पन्न करता है चीजों को, जो एक से अधिक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक से अधिक कहा जाता है एलोहिम। हिब्रू बाइबल में स्पष्ट है कि एल एलोही का मतलब है कि सामर्थी जो है, जो शक्तिशाली है, जो एक से अधिक है, जो एक से अधिक, जो ईश्वर जो है ना, गिनती का वचन हम देखेंगे अध्याय 23 का 19। ईश्वर जो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा उससे वो ना करे? क्या वो ये वचन देखकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर जो है ना, वो बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्लियर है हर चीज में, हर एक बात में। वो शक्तिशाली है, वो सामर्थी है। गिनती का जो ये वचन बताता है कि वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, और वो आदमी नहीं है कि बदल जाएगा, पलट जाएगा। ये इंसानों की प्रॉब्लम है, और आप सब मानते ही होंगे। जो नहीं मानते हैं उनका तो फिर क्या ही कहना है कि हकीकत है, इंसान जो बदल जाता है, बेपनाह झूठ बोलता है, सच नहीं बोलता है, वादा करके वादा तोड़ देता है। लेकिन पिता परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो इंसानों की तरह नहीं बदल जाता है। वो अत्यंत दयालु, वो कहते हैं ना, मतलब त्याग नहीं देता। उसकी दया कृपा अनुग्रह इतनी ज्यादा है हम पर, पूरी तरह बरसती रहती है, हर बात में बरसती रहती है। परंतु हम उसका सामर्थ्य, उनका प्रेम को देखते नहीं, निगलेक्ट करते हैं। उसने क्रिएट किया, हर एक चीज धरती पर बनाई है। आप देखिए, हम उन सारी चीजों को नकार देते हैं। कितनी सारी चीजें हैं, ये अपने आप को प्रकट करता, बताता है कि देखो मैं कौन हूँ। वो अपने नेचर को, अपनी आदत को जाहिर कर रहा है हमारे ऊपर। यहोवा हमारे सामने प्रचार करता है, हमें ये बताता है कि वो कौन है, वो क्या है। वो पुरानी बातों को लेकर नहीं चलता है, वो नया नया करने में, न्यू न्यू थिंग्स, नई चीजें, नई बातें करने में, क्रिएट करने में उपजाने वाले परमेश्वर है, तो वो उसे एलोहिम कहते हैं। दूसरा जो नाम है यहोवा, यहोवा जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं यहोवा नाम से। यहोवा जो है वो अपने आप को उसने पहली बार ये यहोवा नाम से प्रकट किया था, वरना इससे पहले उन्होंने नहीं किया। तो उत्पत्ति अध्याय 2 में वचन 4 में कहते हैं, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यहाँ ये दिया गया है कि जब वो उत्पन्न हुई, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना की, मनुष्य पर यहोवा नाम से अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को बताया कि मैं यहोवा हूँ। उससे पहले उसने एलोहिम जो नाम है प्रकट नहीं किया, उसे हम यहोवा नाम से ही जानते पहचानते हैं। उसने अपना अनुग्रह यहोवा नाम से हमारे समक्ष, हमारे सामने रखा, प्रचार किया, प्रकट किया। वो अत्यंत दयालु, अत्यंत अनुग्रहकारी और कोप करने में बहुत ही धीमा है, बहुत ही धीमा, करुणा से भरा हुआ है। वो हमारी 1000 पीढ़ियों तक निरंतर हम पर करुणा करने वाला है, अगर अधर्म से हम ना जिए। अधर्म और पाप क्षमा करने वाला है, लेकिन जो दोषी है उन्हें वो बख्शता भी नहीं है, हल्के में बिल्कुल ना ले। दोषियों को वो नहीं छोड़ता है। किसी भी प्रकार का जो दोष होता है ना, वो माफ नहीं किया जाता है, अगर हम पश्चाताप नहीं करते, अपना मन नहीं फिराते हैं। वो हमारे पितरों का भी दंड हमें देता है, अगर हम सही राह पर नहीं चलते हैं। तो यहोवा जो है वो अत्यंत अनुग्रहकारी, दयालु और कृपालु है। वो हमको ये नाम से हमारे ऊपर प्रकट करता है कि हमें यहोवा के नाम से प्रेम रखना है, उसकी संगति में रहना है, उसके निकट रहना है, उसके साथ बने रहना है।
अगर आप देखेंगे ना उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसने हमें क्यों रचा है, क्योंकि हम उससे बात कर सके, हम उससे घनिष्ठ संबंध रखे, इससे कम्युनिकेशन रखे, फ्रेंडशिप रख सके। लेकिन पहले ही आदम ने वो गलती कर दी और सारा हमारा जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ डायरेक्ट तोड़ दिया, और बाद में यीशु मसीह ने आके उसे जोड़ा है। परंतु परमेश्वर यहोवा चाहता है कि हम उससे हर प्रकार से हर वक्त जुड़े रहे, उससे रिश्ता बनाए रखे, उसके करीब रहे, उसके पास रहे। इसीलिए उसने हमारे लिए, कहते हैं ना, बाद में यीशु मसीह को भेजा ताकि हम वो रिश्ते को जो टूट गया, जो ब्रिज खत्म हो गया था, उसे वापस बनाया गया। यहोवा चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, हम उससे दूर कभी ना हो, हम उसके साथ संगति बनाए रखें, बने रहें। तीसरा जो नाम है वो है पिता परमेश्वर का, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसे एल शदोई कहा जाता है। एल शदोई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो ताकतवर। याकूब का परमेश्वर सर्वशक्तिमान उत्पत्ति का 49:24 में कहा है कि पर उसका धनुष दृढ़ रहा, उसकी बाह और हाथ याकूब के उस शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा पूर्ति में हुई, और जिसके पास चरवाहा वो आएगा जो इज़राइल का पत्थर भी ठहराएगा। परमेश्वर की सर्वोच्च शक्ति जो है, वो जो ताकतवर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो जो उसका, कहते हैं ना, जो दर्शन देता है, वो जब कहता है दर्शन देके अपने आप को प्रकट करके, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अब्राहम को जो कहता है, उत्पत्ति में कहा गया था कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरा जो, कहते हैं ना, पालन पोषण करने वाला जो ईश्वर है, जो पालन पोषण करता है, वो ईश्वर ही करता है। ये मानो नहीं मानो, ईश्वर के सिवा कोई नहीं करता है, और हर एक मनुष्य का पालन पोषण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही करता है। जो नहीं मानते हैं उनको मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगी, जो अपने आप को ओवर स्मार्ट कहते हैं, अपने आप को बहुत ही मतलब महत्व देते हैं, खुद ही चला रहे, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ या करती हूँ। परमेश्वर की ओर से नहीं चलते, बिना परमेश्वर की दया कृपा के कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हर एक वस्तु संसार की देख लो ना यार, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रॉपर सही जगह पे सही चीज़ें रखी, दिन रात, समंदर, जल, पानी, जल की हमारे, कहते हैं ना, जानवर, पशु पक्षी, सारी चीज़ें हमारे ऊपर प्रकट की, फ्री में दी, ऑक्सीजन, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। तो हमें इस बात को सराहना चाहिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने जो सिद्ध है हर बातों में हमारा पालन पोषण करता है, हमें, कहते हैं ना, बढ़ाता है। चौथा नाम है अदोनोई, जो अब हिब्रू में कहा जाता है हे प्रभु कहते हैं। हे प्रभु, हम कई बार, आप सोचिए, कई बार हम हे प्रभु सुन मेरी पुकार, हे प्रभु मेरी बात सुन, हे प्रभु मुझे सुन। हम प्रभु जो है ना हमारी जुबान पे हर वक्त रहता है, कायम रहता है। हम हे प्रभु कहते हैं। अदोनोई उसका अर्थ है इब्रानी में, वचन कहता है उत्पत्ति 18:2 और 3, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से वो दौड़ा और भूमि पर गिर के दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि तू अपने दास के पास से चला ना जा। प्रभु नाम जो है ना आज्ञाकारिता से जुड़ा हुआ है। वो चाहता है कि हम उसके अधीन हो जाए। हम, कहते हैं ना, मतलब आज्ञाओं का पालन करें, हम उसके साथ, मतलब जो हमारा संबंध है, जुड़े रहने के कारण जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी बातें हैं, हमारा जो दिनचर्या है, आधीनता में, उसकी आज्ञाकारिता में आए। उसकी बातों से हम दूर ना हो जाए, उसके वचनों से दूर ना हो, उसकी चीज़ों से दूर ना हो। जो प्रभु है ना, उसकी जो द्वारा जब सोचा गया है ना, पापी मनुष्य जो है ना पवित्र करने के लिए उच्चारण किया जाना, बोले जाने वाला इस नाम का उपयोग किया जाता है। अदोनोई का मतलब बहुत सिंपल है प्रभु। प्रभु, अधिक से अधिक लोग दुनिया में प्रभु ही नाम से प्रभु को बुलाते हैं। जब परमेश्वर किसी भी प्रकार में, आप देख लीजिए, जो व्यवहार करते हैं, जो हम बात करते हैं, प्रभु का नाम प्रथम रखते हैं, प्रभु को हम महत्व देते हैं, प्रथम, कहते हैं ना, आगे रखते हैं। प्रभु से हम विनती करते हैं, कहते हैं कि प्रभु तू मेरी पुकार सुन, प्रभु तू मेरी बात सुन, प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु मेरी बातों को देख, प्रभु मेरी इच्छाओं को सुन। प्रभु हर तरीके से, चाहे वो कंगाल हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, धनी हो, कोई भी हो, प्रभु सुनता है। प्रभु कभी भी अपने चाहने वालों से मुंह नहीं मोड़ता है, निर्वश नहीं करता है, वो दुखी नहीं करता है। वो हर किसी की बात को महत्व देता है, सुनता है। जब वो अब्राहम की पुकार को सुनता है, जब वो, कहते हैं ना, किसी भी, याकूब का परमेश्वर बोलो, किसी भी वक्त में, किसी भी सन में जन्मा हो, चाहे पहले, आज, अब, आगे, प्रभु सबकी सुनता है। 5वां है यहोवा यीरे। ये उत्पत्ति में ही बहुत सारे नाम दिए गए हुए। यहोवा यीरे का अर्थ होता है कि जो परमेश्वर जो है वो हमारी
हर कहते हैं ना प्रोवाइडर, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला, हर एक हमारी ख्वाहिश को पूरा करने वाला, जो अब्राहम ने इस स्थान पे जो यहोवा हीरे नाम रखा था, उसके अनुसार उस जगह का नाम आज तक यहोवा हीरे है। पहाड़ का नाम यहोवा हीरे है। इस नाम का अर्थ होता है कि जो हमारा प्रोवाइड करने वाला, हमारे देने वाला, जो इस संसार में हम बेसिक नीड्स है, हमारे जो घर, काम, पैसा, पुत्र, पुत्री, जीवन साथी, हमारे हर एक ज़रूरत, जो चाहे किसी भी प्रकार की ज़रूरत रख लो, वो हर प्रकार की ज़रूरत को हमारी पूरा करता है, हमारा प्रोवाइडर है। हमारा ज़रूरतमंद कहते हैं ना, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो किसी भी हमारी ज़रूरत को रख नहीं छोड़ता है अपने पास। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम हमारी बेसिक नीड्स के अलावा हमारी बहुत सारी फालतू की बातें परमेश्वर के आगे रखते रहते हैं, और फिर हम परमेश्वर को दोष देने बैठ जाते हैं कि परमेश्वर तो हमारा सुनता ही नहीं, उसने तो मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं की। वो हमारी हर एक बात सुनता है, वो बहरा नहीं है। उसे पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम किस चीज़ से जूझ रहे हैं, हमारी नीड्स क्या है। परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, यहोवा हीरे हमारा प्रोवाइडर है। छठा, यहोवा राफा। यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगाई देता है। वो हमारी हर एक कहते हैं ना बीमारी, चाहे वो हमारी आत्मिक बीमारी हो, मन की बीमारी हो, मानसिक शारीरिक बीमारी, हर प्रकार की बीमारी से हमें मुक्त करता है, निकालता है। यहोवा राफा हमें हर प्रकार से चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो सक्षम है, हमें कहते हैं ना तन मन की सुधि लेता है, हमारी दृष्टि को ठीक करता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उनकी सारी बातों को हम माने, उनकी विधियों को माने, तो जो भी रोग, जो भी कहते हैं इस धरती पर मौजूद है, बहुत सारे हैं, चाहे भी किसी भी प्रकार के आप रोग ले लो, वो हमें चंगा करने में सक्षम है, सामर्थशाली है। वो हर पाप श्राप से हमें मुक्त करने में सामर्थशाली है। बस बात यही है कि हम मानते नहीं है कि हम पापी है। हम हमारे मन को इतना कठोर करके रखते हैं कि पश्चाताप की ओर ले ही नहीं जाते। हाँ प्रभु, मेरे से गलती हुई, मेरे से ये पाप हुआ है। जब तक कहते हैं ना हम हमारे पापों को मानेंगे नहीं, पश्चाताप नहीं करेंगे ना, चंगाई नहीं आएगी। कैसे मिलेगी? हम प्रभु को कैसे दोष दे सकते? हम इन संसार की बातों में फंसे रहते हैं, अभिलाषाओं में। हम संसार की बात के हिसाब से सोचे कि हम जो बीमार है डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो डॉक्टर इलाज करेगा क्या? हम डॉक्टर की बातों को नहीं मानेंगे, ये दवाई इस समय लेनी है, 3 टाइम 4 टाइम ये लेना है, इंजेक्शन लेना है, जो भी कुछ करना है, तो हम चंगे नहीं हो सकते। तो ये संसार की बात है। तो जब हम हमारे परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, हम पाप को नहीं मानते, हम उस चीज़ से पश्चाताप नहीं करते, तो फिर हम कैसे ये चीज़ कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता? ये मतलब ये शर्त नहीं है, ये बहुत सिंपल है ये बात कि हमारी चंगाई हमारे हाथों में, हमारी शर्तों पे हमें चंगाई नहीं मिलती है कि मतलब मुझे ये चाहिए ही चाहिए। हमें पश्चाताप करने पे, हमारे पापों गुनाहों से मुंह मोड़ने से, पश्चाताप करने के बाद हमें हर पाप श्राप से चंगाई मिलती। हमसे ये भूल चूक हुई है, प्रभु माफ कर, तब जाके हम उस चंगाई को प्राप्त करते हैं। सातवां, यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी जो है ना, वो झंडा, एक विजय का प्रतीक है। मतलब जब झंडा लहराते हैं ना, हम जब जीत जाते। इस दुनिया में रह के हम लड़ते रहते, ये जो जंग है, ये जंग नहीं है कि भाई युद्ध हो रही है, तलवार बंदूक छुरे चाकू बमबारी, नहीं। ये आत्मिक लड़ाई सबसे मेजर आती है। हम जब परमेश्वर को महिमा नहीं देते, जब तक हमारा जो जीवन है ना परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जुड़ता है, उसके रहित होता है, तब उससे दूर होता है, तब तक हम विजेता साबित नहीं होते। जब हम परमेश्वर को महिमा देते, हमारा हर एक चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, हर परिवार, हमारा हर परिवार के सदस्य, हमारे काम करने की जगह, तब हम विजेता का झंडा लहराते। जब हम आशीषित होते हैं, जब हम प्रभु को महिमा देते हैं, हम प्रभु को महिमा देना बंद कर देते, तो हमारी सारी ब्लेसिंग्स, हमारी सारी आशीष रुक जाती है। क्योंकि हमारी सारी ब्लेसिंग्स खत्म करने के रीज़न हम खुद है। हम उसके नाम को जब ऊंचा उठाते, उसके नाम को जब हम महिमा देते हैं, उसके नाम के साथ हम चलते, वचनों को मनन करते, हमारे चरित्र परमेश्वर को भावे वैसा होता है, तब हम विजेता का झंडा हम लहराते हैं। और यहोवा निस्सी हमारा विजय का प्रतीक है। हम उसमें रह के विजेता साबित होते हैं। हमें विजय देने वाला, हमें विजय प्राप्त करवाने वाला, हमें महिमा से भरने वाला, विजय से भरने वाला परमेश्वर यहोवा निस्सी है। हमें हर विजेता के तरीके से घोषित करता है। आठवां, यहोवा मिकादेशी, ये पवित्र करने वाला। ये मिकादेश जो है ना, हमें पवित्र करता है, हर एक पाप गुनाह से, हर एक चीज से पवित्र करता है, पवित्र 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 रखता है। जैसे वो खुद पवित्र है, हम मनुष्य पवित्र हो ही नहीं सकते, हर तरीके से हम पाप में डूबे हुए, फंसे हुए हैं।
तो जब तक हम कोशिश नहीं करते हैं ना, पवित्र होने की प्रयास नहीं करते हैं ना, तब तक हम पवित्र हो नहीं सकते हैं। और पवित्र हम तभी होते हैं जब वो हमें पावर की ओर से मिलता है। पिता परमेश्वर वो हमें पावर देता है, जब वो हमें चुनता है, जब वो हमें जय देता है, विजय देता है। जब वो हमें विजय देता है, जब हम उसमें विजय में पवित्र होते हैं, तो जो यहोवा मिकादेश है वो हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। 9वां यहोवा तस्तकेनु, यहोवा जो है, परमेश्वर जो है, ये हमें धार्मिकता की ओर ले जाता है। और उसकी धार्मिकता हमें कैसे मिलेगी? यिर्मयाह 33:5-6 कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि देख, ऐसे दिन आते हैं कि जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बन के बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। जो परमेश्वर है ना, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसके दिनों में यहूदी लोग जो है ना बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बचे रहेंगे। और यहोवा जो है, उसका नाम है ना, यहोवा हमारा धार्मिकता रखेगा। धार्मिकता यहोवा है, यहोवा के बगैर धार्मिकता है ही नहीं। और वो हमें कैसे मिलती है? वो हमें स्पष्ट क्लियर लिखा गया नए नियम में 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21 में कि जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया, ताकि हम उसमें रहकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर की धार्मिकता तभी हमारे जीवन में आती है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते, अपनाते हैं, मानते। यीशु मसीह के द्वारा ही हम धार्मिक ठहरते हैं। बिना यीशु मसीह के हम धार्मिक ठहर ही नहीं सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें हर पाप श्राप से मुक्ति मिलती है। जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर हमें वो मौका देता है। उसके बगैर हम परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें धार्मिकता मिलती है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें यहोवा का, कहते हैं तस्दीक जो नाम है, वो हमें यहोवा धार्मिक ठहराता है, देता है। बगैर यहोवा के हम धार्मिक नहीं ठहर सकते हैं। बगैर यीशु मसीह के हम धार्मिक नहीं ठहर सकते हैं। तो पुत्र के द्वारा ही, यीशु मसीह के द्वारा ही हमें प्रदान करता है, हमारे पापों से मुक्त करता है। जब हम पापों में मर गए थे, तभी वो हमें पापों में से जिलाता है, उसी में से हमें मुक्त करता है, वही हमें धार्मिक ठहराता है। यहोवा मकदेश के साथ वो एकमात्र परमेश्वर है जो मनुष्य को धार्मिकता ठहराने में पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये मौका देता है। 10वां यहोवा शालोम, शांति का प्रतीक है। जो परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है ना, अपना संबंध जो बनाए रखता है, धार्मिकता में जो बनाए रखता है यीशु मसीह में, तभी परमेश्वर की ओर से हमें वो शांति, वो शालोम, वो आनंद मिलता है। क्योंकि शांति का राजकुमार तो यीशु मसीह है ही। अगर हमने यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह की ओर चलते हैं, हमारा उद्धारकर्ता उसे मानते हैं, तो वो उद्धार तो हमें ठहराता ही है, लेकिन उसकी शांति हमें देता है। यशायाह 48:18 कहता है, भला होता कि तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के नाई होता। सो कितनी शांति, कितना प्रेम, कितना मतलब भयंकर तरीके से प्रभु ने हमें हर चीज़ दी हुई है, सारी चीज़ें प्रकट की हुई दी हुई है, लेकिन उन चीज़ों को हम मानते ही नहीं है। हम कहते हैं ना, छोड़ के रखे हुए, हम उसकी शांति शालोम को मानते नहीं। शांति ढूंढेंगे पूरी दुनिया में, कोसों दूर रहते हैं, लेकिन शांति से, जहाँ शांति है वहाँ जाना ही नहीं है हमको। हमें वो शांति देता है, वो शांति का राजकुमार है। उसने जब इस धरती पर आया, जब अपने जीवन व्यतीत किया, उसने के बाद उसे मारा गया, जब वो धरती से 3 दिन बाद जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, जब वो जाते समय हमारे लिए अपनी शांति दे के गया, कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देते जाता हूँ। दुनिया का कौन सा व्यक्ति आपको शांति देता है? करीब से करीब भी नहीं देता है। माँ बाप से भी कहीं ना कहीं आपको अशांति मिल जाती है, शांति छीनी जाती है, लेकिन पिता परमेश्वर अपनी शांति हमें देता है। यहोवा शालोम हमें शांति प्रदान करता है, वो हमें शांति से भरता है, उसकी शांति हमारे अंदर बनी रहती। जब हम मसीह में होते हैं ना, हमारा मन बहुत शांत रहता है। बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव है, लेकिन वो दुविधाएं होती है संसार में, हम प्रॉब्लम्स तकलीफें नहीं आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि भाई परमेश्वर को मान लिया तो दुख तकलीफ नहीं आएंगे। इस संसार में जब तक हम मौजूद है, दुख तकलीफ आएगी, परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन जब हम परमेश्वर में होते हैं तो एक अजब की गजब की शांति होती है हमारे अंदर, और मैंने महसूस की है और मुझे मजा आता है। 11वां है यहोवा रोही, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा ध्यान रखने वाला है, वो हमें हर एक प्रकार का, कहते हैं ना, जो बुराइयां हैं, जो भी दुख तकलीफ जो है, ये तो है जीवन में,
लेकिन जब चरवाहा हमारा गाइडेंस, जो भजन संहिता में कहा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कभी कोई घटी ना होगी। ये जो चरवाहा का जो रूप है ना, दाऊद ने जो कहा है, भेड़ों को जो संभालता है, इसका संबंध जो जोड़ा है, वो जो कहना चाहता है बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। दाऊद का जो विचार था, हम अगर समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर के साथ उसका संबंध कैसा था और कितना घनिष्ठ और कितना गहरा था। वो खुद चरवाहा था, दाऊद जब छोटा था वो चरवाहा था, वो भेड़ों की रक्षा करता था और वो जानता था कि वो कैसे भेड़ों की रक्षा करता है, कैसे जंगली जानवरों से अपनी भेड़ों को बचाता है, कैसे उनकी सुरक्षा करता है। तो उसने ये कंपेयर किया कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तो यहोवा जब हमारा चरवाहा बनता है तो वो अपना प्राण देता है अपनी भेड़ों को बचाने के लिए, अपने प्राणों को देता है, संभालता है, प्यार करता है। ये घोषणा की है दाऊद ने कि यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। यहोवा रूही मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। तो जब पिता परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो वो मुझे हर तकलीफ से, हर आने वाले घात से, हर एक विनाश से, हर एक जो नष्ट करने आती है मेरे पास चीज़ें, उस सब चीज़ों से मुझे बचाएगा, क्योंकि वो मुझे संभाल रहा है, वो मेरी रक्षा कर रहा है, वो मेरा ध्यान रखने वाला। और जब परमेश्वर ही मेरा ध्यान रखेगा तो कौन ही मेरा नुकसान कर सकता है, कौन मेरे अगेंस्ट आएगा, कौन सी कमी मेरे जीवन में रह जाएगी। सो यहोवा रोही जो मेरा चरवाहा है वो मेरा ध्यान रखता है। यहो 12वां यहोवा शामा। यहोवा शामा का अर्थ होता है कि यहोवा यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, यहाँ पर मौजूद है। यहोवा शामा जो यहाँ पर है ना, यहेजकेल 48:35 में कहा गया है कि नगर के चारों ओर अलंगों का घेरा 18,000 बाँस का हो और उन दिनों से आगे के नगरों का नाम यहोवा शामा रखा जाएगा। ये नाम जो है ना यरूशलेम और वहाँ पर रहने वाले मंदिरों को दिया गया था कि यहोवा की महिमा के लिए वहाँ पर से उठ जाने और पुनः वापस आने का संकेत है। यहोवा जो परमेश्वर है ना, यहोवा शामा, वो यहाँ पर है। यहाँ पर है का मतलब है कि आप अगर विश्वास करते हो, आप अगर मानते हो, आप अगर कहते हो कि परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहोवा यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है। हमें क्लेम करने की, घोषणा करने की, उसे बोलने की ज़रूरत है कि यहोवा परमेश्वर यहाँ है। क्या होता है ना, कई बार हम बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों में चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, हम नहीं कह पाते कि परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हर एक नाम का उपयोग हम हमारे जीवन में अगर करते हैं तो परमेश्वर पिता बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु है, हर चीज़ में हमें आशीषों से भरने के लिए। जैसा पहला नाम एलोहिम कहता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो क्रिएटर है, जो रचना करने वाला है, परमेश्वर से हमें कहना है कि प्रभु जो भी मेरे जीवन में कमी घटी वो उसे तू रचना कर, तू नया कर, तू न्यू कर, हमें आगे बढ़ने में मदद कर। एलोहिम का मतलब ही वो है कि क्रिएटर, न्यू करने वाला। यहोवा दयालु, कृपालु, अत्यंत, कहते हैं ना, क्रोध में धीमा और प्रेम में भरा हुआ है, प्रेम से। यहोवा से मांगना है कि वो हमें देगा, मांगेंगे तो वो देते हैं। वो मांगने वालों से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ता है, अपने मांगने वालों से वो दूर नहीं जाता है, वो जाहिर करता है, अपने नाम के द्वारा ही जाहिर किया कि भाई मुझसे मांगो, मुझसे जुड़े रहो, मेरे करीब रहो, मेरे निकट रहो। एल शदोई का जो तीसरा नाम है सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसकी शक्तिशाली इतना है कि हर एक चीज़ में वो, कहते हैं ना, अपना परफेक्शन है, अपनी शक्तियों से भरा हुआ। उसकी शक्ति मांगो, जब आप निर्बल महसूस करते हो, हर एक चीज़ हम मांग सकते हैं, हमारी दुर्बलता से निकल सकते हैं। हे प्रभु। चौथा अदनोई का अर्थ है आज्ञाकारिता, अधीनता में रहना। हम जब उसकी आज्ञाकारिता, अधीनता में रहते हैं तो हर एक चीज़ हमारे लिए मुमकिन है इस संसार में। 5वां यहोवा हीरे, प्रोवाइडर, हमारा प्रबंध करने वाला, हमें हर एक चीज़ देने वाला। सो हमें हर एक चीज़ उससे मांगनी है, यहोवा के हीरे से और से मिलती है, उसके धन्यवाद करना है। यहोवा राफा जो चंगा करने वाला है, हमें हमारे पापों से मुड़ जाना है, दिल से सच्चे हृदय से पश्चाताप करें तो हमें हर एक प्रकार की चंगाई उपलब्ध मिलती है, चाहे मानसिक, शारीरिक, आत्मिक हो। 7वां यहोवा निश्चित, झंडा गाड़ने वाला, विजय का प्रतीक है, हमें हर प्रकार की विजय हासिल करती है। 8वां यहोवा मिकादेश जो पवित्र करने वाला है, हमें हर प्रकार के पाप, श्राप, गुनाह से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। 9वां यहोवा तिस्कदुनु, धार्मिकता, जिसमें धार्मिकता भरी हुई है, जो हमें धार्मिकता की ओर ले जाता है। यीशु मसीह को जब हम मानते हैं, यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता घोषणा करते, हम जानते हैं, तो हमें हर एक धार्मिकता में ठहराया जाता है हमें हमारे जीवन में। 10वां यहोवा शालोम जो शांति का प्रतीक है, जो शांति हमें प्रदान करता है, परमेश्वर की ओर से जो हमें शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है, जो इस संसार में नामुमकिन है। 11वां यहोवा रोही जो चरवाहा है, जो हमारी रक्षा करता है, हमें हर आफत से, हर मुसीबत से, हर भयंकर स्थिति से बचाता है, हर जो नाश करने वाली चीज़ से उससे बचाता है, यहोवा रोही है हमारा।
12वां अंतिम जो है यहोवा शामा, जो यहोवा यहाँ है, परमेश्वर यहाँ मौजूद है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है। हमें बस ये जानना है, हर वक्त हर घड़ी हमारे लिए खड़ा है, हमारे साथ है। यही नाम है जो हम हर प्रकार से नामों को हम घोषणा करके अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। इस नामों के द्वारा, अर्थ को जानने के द्वारा, उस नामों की शक्ति को जानने के साथ प्रार्थना विनंती हम उस परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। परमेश्वर प्रार्थना विनंती आपकी ज़रूर सुनेगा, वो आपको कभी निगलेक्ट नहीं करेगा। बात बहुत सिंपल है, हर एक नाम का अपना महत्व है, अपना इम्पोर्टेंस है। उस नामों के द्वारा हमें मनन करना है, प्रार्थना विनंती, हमारी अर्जी परमेश्वर के आगे रखनी है। अंत में मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।